हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, साथ ही एक ऐसा टॉपिक भी है जिसमें मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत सारी गलती को करते हुए देखा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि स्टूडेंट्स को जब ये कहा जाता है कि उन्हें दिए गए सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना है, तो सबसे पहले तो वो क्योंकि दिए गए सेंटेंस को देखकर या पढ़कर ये पहचान ही नहीं पाते कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। और जब वो इस बात को समझ नहीं पाते कि दिया गया सेंटेंस जो है वो किस टेंस से रिलेटेड है, तो जाहिर तौर पे वो जिस भी फॉर्म ऑफ द वर्ब को वहाँ फिल करते हैं ना, वो गलत हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेटेड है, और उसे समझने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम दिए गए वाक्य में जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस को डिस्कस करना है और पास्ट टेंस के इंडेफिनिट को ही सिर्फ हमने आज के वीडियो में डिस्कस करना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम पास्ट टेंस के इसके सभी हिस्से को सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमेटिक वे से डीपली डिस्कस करें। इसलिए इसके बाकी के हिस्सों को मैंने अपने आगे के वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किस तरीके के वाक्य जो हैं आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक में। तो आपको आपके डिवाइस के स्क्रीन पर ये सेंटेंस दिख रहे होंगे। इस तरीके का वाक्य आपको दिया जाता है, जैसे कि पहला वाक्य पढ़ लेते हैं, वी डैश अ नोवेल यस्टरडे, और ब्रैकेट में आपको वर्ब के तौर पर दिया गया है बाई। तो आपने करना क्या है, सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो यहाँ वर्ब की फॉर्म दी गई है उसका करेक्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है यहाँ दिए गए खाली स्थान में। लेकिन आप इसे करेंगे कैसे? तो इसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आप क्या है ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इस पहले सेंटेंस को, यानी कि वी डैश अ नोवेल यस्टरडे, इस पहले सेंटेंस को पढ़कर ये अंदाज़ा लगा सकें, ये जान पाएँ कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस से रिलेटेड है। और अगर आप ये नहीं जानेंगे कि भाई ये दिया गया सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है, तो यकीनन जो यहाँ वर्ब का फॉर्म जो है बाई का जो फॉर्म है वो गलत ही यूज़ करेंगे। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस को भी देख लीजिए। यहाँ 4 सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। अगर आपको आप इन सेंटेंस को देखने के बाद आप ये समझते हैं कि आपको इनका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इनका आंसर नहीं आता है तो मैं बता दूँ कि आज का वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी दिए गए वाक्य को सिर्फ ध्यानपूर्वक देखने से हम पता कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि दिया गया जो सेंटेंस वो किस टेंस से रिलेटेड है। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं चले तो फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए इसे पता करने के लिए कि ये दिया गया जो सेंटेंस वो किस टेंस से रिलेटेड है, क्या करना ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये समझें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंडीशंस होते हैं हर एक सेंटेंस में जो वो बताते हैं कि वो किस टेंस से रिलेटेड है। और जब एक बार हम इस बात को समझ गए ना कि वो दिया गया सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंडीशंस के जरिए, तो फिर बड़े आराम से हम उसी टेंस के रूल को यूज़ करते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो वो टॉपिक है, जो वो सेंटेंस है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो हिंट वर्ड हैं जो अगर आपको मिल जाए तो आपने समझ लेना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हैं। जैसा कि आपको आपके डिवाइस की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आपको दिख जाए एगो, अगर आपको दिख जाए यस्टरडे, अगर आपको मिल जाए लास्ट प्लस टाइम क्या, जैसे नाइट वीक, जैसे कि लास्ट वीक लास्ट नाइट, अगर आपको इन हिंट वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइए कि दिया गया सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब आप ये समझ गए कि भाई दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आपने करना क्या है, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल यूज़ करना है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक पे कोई भी दिक्कत है ना, तो इसी टॉपिक पर मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। लेकिन फिर भी यहाँ मोटे तौर पे बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव रूल में हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आइए यहाँ कुछ सेंटेंसेस लेके आया मैं, कुछ एग्जाम्पल लेके आया जिसके जरिए हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है और इन्हें हमने किस तरह से सॉल्व करना है।
पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस दिया गया ही डैश देम 2 years ago और ब्रैकेट में आपको वर्ब के तौर पे दिया गया मीट। हमेशा याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दी गई है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको नॉट दिया गया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो जाहिर तौर पे ये पहला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे इस सेंटेंस में सबसे आखिर में आया है एगो, और मैंने आपको बताया कि एगो हमारा हिंट वर्ड है जो हमें ये बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और क्योंकि मैंने आपको बताया गया कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ जो वर्ब दिया गया मीट, आपने इसका सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, और मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। बस इतना आसान सा है। और ये आसान कैसे हुआ? ये आसान हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कि आपको मालूम है कि यहाँ ये एगो जो है हिंट वर्ड दिया गया है, और एगो हिंट वर्ड के जरिए आप ये समझ पाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से आसानी से आइए हम आगे के कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया गया यस्टरडे आई डैश अ मूवी, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे दिया गया आपको वॉच। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आइए जानते हैं कि कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है यस्टरडे, और यस्टरडे हमारा क्या है? यस्टरडे हमारा हिंट वर्ड है, तो हमें बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने क्या करना है, दिया गया जो वर्ब है उसकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो वॉच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? वॉचड। ठीक है ना। इस तरह से दूसरा वाक्य भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। तीसरा सेंटेंस लिखा गया है दे डैश अ थीप लास्ट नाइट, और ब्रैकेट के अंदर कैच दिया गया है, तो जाहिर तौर पे ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। आइए समझते हैं कौन सा टेंस है। यहाँ हमारा हिंट वर्ड है लास्ट नाइट, लास्ट प्लस टाइम दे रखा है, तो मैंने बताया था कि हिंट वर्ड के तौर पर लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो भी वो हमारा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस होता है। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने क्या करना, कैच की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और कैच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉट। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम यानी लास्ट नाइट या लास्ट वीक, इन हिंट वर्ड को देखकर हमने ये समझ लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये तीनों के तीनों जो थे पॉजिटिव सेंटेंस थे। आइए देखते हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चौथा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यू डैश क्लास यस्टरडे, और ब्रैकेट के अंदर मिला है आपको नॉट अटेंड। तो मैंने क्या कहा था, अगर ब्रैकेट के अंदर आपको नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो वो सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है। आइए देखते हैं कौन सा टेंस है। यहाँ लिखा गया है यस्टरडे। यस्टरडे के जरिए हम ये समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो हमने इसका आंसर लिखना था डिड नॉट अटेंड। तो इस तरीके से हमने बड़े आसानी से हिंट वर्ड को समझते हुए इन चारों सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंट वर्ड के अलावा वो कौन से कंडीशंस हैं जो अगर सेंटेंस में मिल जाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो अगर आपको दिए गए सेंटेंस में हिस्टोरिकल इवेंट मिल जाए, हिस्टोरिकल इवेंट यानी कोई ऐतिहासिक घटना जो कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, वो घटनाएं मिल जाए, आपको मिल जाए पास्ट हैबिट यानी कि पुरानी आदतों के बारे में जिक्र मिल जाए वहाँ पे आपको, या फिर मिल जाए आपको पास्ट इंसिडेंट यानी कि कोई ऐसी घटना जो बीत चुकी है उसके बारे में मालूम चले, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होता है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, इंडिया डैश इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला हमें गेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हो गई। ये एक ऐतिहासिक घटना है, तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसमें का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा है ही वॉज हंग्री सो ही डैश अ पिज्जा, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला है बाई। आप यहाँ देखिए बारीकी से अगर देखेंगे सेंटेंस तो यहाँ लिखा है वॉज, और वॉज हमें पास्ट टेंस में मिलता है, तो ये बीती हुई घटना को बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है। तो भाई बीती हुई घटना में हमने क्या करना है, हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो बाई की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है हमें बट। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी बन गया। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वी डैश टू जू यस्टरडे, और यहाँ ब्रैकेट में वर्ब के तौर पर मिला हमें गो। यहाँ यस्टरडे मिला है एज अ हिंट वर्ड भी हम इसको समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यस्टरडे से हमें ये मालूम चल रहा है कि बीती घटना है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो गो की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है वेंट। इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस भी ये सॉल्व हो गया। आइए चौथे सेंटेंस को देखते हैं। चौथा सेंटेंस दिया गया है इंडिया डैश क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पर मिला हमें विन। भारत ने 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तो ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, तो हमें यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। विन यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट में, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमें इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। विन की सेकंड फॉर्म हो गई वन। आइए आखिरी सेंटेंस को देख लेते हैं। आखिरी सेंटेंस जो पांचवा सेंटेंस है वो लिखा गया है माई फ्रेंड डैश टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड व्हेन ही वॉज यंग। यहाँ वॉज दिया गया जिससे हम समझते हैं कि पास्ट की बात है, और पूरा वाक्य पढ़ते हैं क्या लिखा है। पूरा वाक्य जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए हम पहले देखते हैं कि ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे हमें क्या दिया गया है। ब्रैकेट में दिया गया लव। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, माई फ्रेंड मेरा जो दोस्त है जब वो जवान था,
तो उसे जो है पूरे दुनिया में घूमने का शौक़ था, उसे पूरी दुनिया में घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये क्योंकि उसकी पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है मेरे दोस्त को कि पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ लव का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा सेकंड फॉर्म, और ये हो जाएगा लव्ड, क्योंकि ये भी पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है ना। तो आइए अब हम जानते हैं एक ऐसे कंडीशन को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कंडीशन है कि जब भी किसी वाक्य द्वारा हमें किन्हीं दो क्रियाओं या घटनाओं के बारे में बताया जाता है, कैसी क्रिया घटनाओं के बारे में, जो पास्ट की घटनाएं हैं, तो उनमें वो घटना जो बाद में घटित हुई है। ठीक है ना, दो घटनाएं होती हैं जो पास्ट की घटनाएं हैं, तो उनमें से वो घटना जो बाद में होती है उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको देख लेते हैं। पहला सेंटेंस दिया गया है, द पेशेंट हैड कम बिफोर द डॉक्टर डैश, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला हमें कम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बारीकी से पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमें मालूम चल जाएगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज आ चुके थे। तो बाद में कौन सा काम हुआ, बाद में काम हुआ डॉक्टर का आना। तो इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व करना है, तो कम की हमने सेकंड फॉर्म लिखनी क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये हो गया केम। इस तरह से दूसरे सेंटेंस को पढ़ लेते। दूसरा सेंटेंस दिया गया, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस डैश, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पर दिया गया है कम। अगर इस पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़े तो हमें मालूम चलेगा इस वाक्य में बताया गया है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो जो बाद में काम हुआ वो है पुलिस का आना। तो जो काम बाद में हुआ होता है हमने क्या करना है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए कम की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करी, वो होगी केम। दूसरा सेंटेंस भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे सेंटेंस में। अगला सेंटेंस बताया गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर सम पैसेंजर्स डैश, और ब्रैकेट में मिला है हमें अराइव, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। आज पूरे सेंटेंस को अगर पढ़े तो इसका मतलब हमें ये मालूम चलता है कि कुछ यात्रियों के आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें बाद में कौन सा काम हुआ, कुछ यात्रियों का आना, तो इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व करना है। तो अराइव की हमने सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, और ये हो गया अराइव की सेकंड फॉर्म हो गई अराइव्ड। आइए चौथे सेंटेंस को पढ़ते। चौथा सेंटेंस दिया गया, द गेम हैड स्टार्टेड बिफोर वी डैश स्टेडियम, और ब्रैकेट के अंदर दिया गया आपको रीच। यानी इस सेंटेंस को पढ़े तो इसका मतलब बनता है कि हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले खेल शुरू हो चुका था। तो बाद में कौन सा काम हुआ, बाद में काम जो हुआ वो हुआ हमारा पहुंचना। तो यहाँ रीच की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि जो बाद में काम होता है उसके लिए हमने क्या यूज़ करना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आइए आखिरी सेंटेंस को देखते हैं जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स डैश एनीथिंग अंटिल द टीचर हैड फिनिश द लेक्चर, ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे हमें मिला है नॉट से। तो इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब तक टीचर ने अपना लेक्चर ख़त्म नहीं किया था स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं कहा। तो बाद में कौन सा काम हुआ, स्टूडेंट का कहना है, यानी कि तब तक स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं कहा था, है ना। तो जो काम बाद में हुआ उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या यूज़ करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे इसका आंसर बन जाएगा डिड नॉट से। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से सिर्फ और सिर्फ कुछ हिंट वर्ड को समझते हुए और कुछ कंडीशन को समझते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानना सीखा और उसे सॉल्व करना भी सीखा। तो आइए जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब हम सभी चीज़ों को समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम दिए गए वाक्य को समझ सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या और फिर हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस लिखा गया है, वी डैश ए नॉवल यस्टरडे, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे हमें मिला है बाय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ हिंट वर्ड मिला हमें यस्टरडे के जरिए हम समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने क्या करना है, जो भी वर्ब दिएगा उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और ये हमने यूज़ किया है इसका सेकंड फॉर्म बाय की बट। तो ये पहला सेंटेंस सॉल्व हो गया। दूसरा है, ही डैश ऑफ द बस लास्ट नाइट, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला हमें जंप। यहाँ पे जो हमें हिंट वर्ड मिला है वो लास्ट प्लस टाइम यानी कि लास्ट नाइट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो इसमें भी हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है वर्ब का, जंप का सेकंड फॉर्म हो गया जंप्ड। तीसरे सेंटेंस को देख लेते हैं, द पेशेंट हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर, ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला हमें कम। तो इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज जा चुके थे। तो बाद में कौन सा काम हुआ, बाद में काम हुआ डॉक्टर का आना, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, तो इसलिए कम की हमने सेकंड फॉर्म लिखनी है केम। आखिरी सेंटेंस को देखते हैं। आखिरी सेंटेंस है, सी डैश अ सॉन्ग यस्टरडे, अब ब्रैकेट में दिया वर्ब के तौर पे सिंग। यहाँ पे जो हमारा हिंट वर्ड है वो यस्टरडे को देखकर हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने सिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है और वो हो गया सिंग। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से हमने आज के इस वीडियो के जरिए समझ लिया कि किस तरीके से कुछ हिंट वर्ड्स के जरिए और कुछ कंडीशन के जरिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिर में आप लोगों के लिए यहाँ 5 मैं सवाल लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन वाक्यों को प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें कि ये कौन सा टेंस है, और अगर आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है तो इसे सॉल्व कीजिए और इसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। लेकिन साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, आपको सिर्फ यही नहीं बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, बल्कि आपको ये भी बताना है कि सही जवाब क्यों है।
तो आपको बताना भी है कि ये किस टेंस से रिलेटेड है, इसलिए ये जवाब सही है, ठीक है ना। और जैसे ही आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जितनी जल्दी हो सके उनका जवाब दूंगा कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। तो आज के वीडियो के में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।